So how are you then? How's Rupa? I'm fine, Meenal. Wonderful. I'm waiting since 10 minutes to see you on the screen. Okay then. Here we मैं are. बोली लक्ष्मी, मैंने सोचा लक्ष्मी तिलक करने को आई और मैं मुंह धोने को कैसे जा सकती हूँ. अरे बाप रे ऐसा. Meenal, you don't know what you have given to us. So wonderful. कोई comparison नहीं. So beautiful. So beautiful. मजा आ रहा है ना अभी जिंदगी में. आ रहा है मजा. बस फिर अरुणा को भी मजा आ रहा है. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. अब जबकि मिरेकल का पता चलता है कि सब कुछ ही मिरेकल है, जो हो रहा है उसके पीछे एक डिजाइन है, और अब हमको वो डिजाइन नजर आना शुरू हो जाता है. Hey Pranav, I said hi to you twice. You wouldn't even respond. Hi ma'am, sorry, I think there was a lot of disturbance, that is why. नहीं, मैंने कहा तुम्हारी शक्ल तो देखे ऐसे हो आजकल, तुम्हारे जो ऐसे बत्ती सी नजर आती है, तो ये वाला प्रणव मुझे बहुत पसंद आता है. और मैं आज का अपना सेशन शुरू करती हूँ. कहा इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत. और ये बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, समर्पण. क्योंकि हमको पूरी जिंदगी बोला जाता है कि समर्पण करो, समर्पण करो, और हमको कोई समझाता ही नहीं है कि समर्पण का मतलब ही क्या है. तो आज हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे समझाने की कि समर्पण का मतलब ही क्या है. लेकिन उस सब से भी पहले, हम जब पैदा ही हुए थे, हमें तो ये पता ही नहीं है कि जिस मिनट हम पैदा हुए उस वक्त से ही हम एक्चुअली समर्पण में ही हैं. हम ऑलरेडी सरेंडर में हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम सरेंडर में कैसे हैं. तो ये सोचिए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, जैसा आप सोचते हैं क्या एकदम वैसा ही हो रहा है? नहीं, वो ऐसा तो हरगिज भी नहीं हो रहा. आप कई बार इधर का सोचते हैं और उधर का आपके सामने आ जाता है. रास्ता ये वाला खुलता ही नहीं है और बस यही रास्ते पे जाने को मिलता है. और आप फिर बहुत मन मार के कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं तो ये सही, तो आप बहुत मन मार के और फिर उस रास्ते पे निकल जाते हैं. जब आप छोटे होते हैं, आपको कुछ बनना होता है और फिर करियर चॉइस वो सामने आती ही नहीं है, आपको कुछ और ही बनना पड़ जाता है. फिर आप हमेशा सोचते हैं कि अरे मेरी तो इच्छा ये थी कि मैं कुछ और बनती या कुछ और बनता, लेकिन ऐसा ना हुआ. तो ऐसा क्यों ना हुआ? क्योंकि आप ऑलरेडी समर्पण में थे. लेकिन आपने किसको समर्पण किया हुआ था? आपने समर्पण किया हुआ था शुरू से लेकर अपनी ही एनर्जी को, अपनी ही ऊर्जा को. जो कुछ भी अभी तक आपके साथ हो रहा है और जो कुछ भी आपके साथ आगे होता चला जाएगा, तो वो बन कहाँ से रहा है? अब तो इस ग्रुप में सबको वो जवाब मालूम है कि वो बन रहा है हमारे एनर्जी के घड़े से. हमारा जो शरीर है वो तो सिर्फ वो अनुभव लेने के लिए आया हुआ है. तो शुरू से आखिर तक हमने किसको समर्पण किया हुआ है? अपने ही ऊर्जा के घड़े को. लेकिन हाँ, क्योंकि हमें समझ नहीं होती है, हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा करियर तो बनाने के अंदर ये जो कॉलेजेस हैं उसमें कट ऑफ इतना हाई है और मेरे तो कम मार्क्स हैं तो इसलिए मैं वो बन नहीं पाया. अरे नहीं, तुम्हारी एनर्जी में वो बनना था ही नहीं, इस वजह से. नहीं तो तुम नहीं भी पढ़ते और तुम्हारे 100 में से 200 नंबर आ जाते और उसके बाद तुमको वो ही पार्ट मिल जाता जो कि तुम्हें करना है. लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और आप फिर मन की नहीं, मेरा तो मन वो करने को था और वो मेरे साथ नहीं हुआ. नहीं, मेरा तो मन उससे शादी करने को था और फिर नहीं हुआ. फिर आप बहुत ही मन मार के और चलते हैं और किसी और से शादी करते हैं. अरे भाई, आपका जो एनर्जी थी, आपकी जो ऊर्जा थी, उसका शुरू से आखिर तक वही प्लान था और आप उसी प्लान को फॉलो करते जा रहे हैं और आप शुरू से आखिर तक ऑलरेडी समर्पण में हैं. तो कोई क्या ही आपको समर्पण सिखाएगा? आपको तो शुरू से पहली सांस से समर्पण आता ही है. लेकिन बस ये नहीं समझती कि हाँ,
हम समर्पण कर रहे हैं। अगर आपको कोई ये नहीं बताए कि आप स्कूल जा रहे हो और आप अब कौन सी क्लास में हो, कोई बार बार ना पूछे और बस आपको भेजते रहें, तो आपको शायद पता भी ना चले कि अरे आप स्कूल भी जा रहे हो। आप उस स्कूल में ऑलरेडी दाखिला लेके कई जमातें पार कर चुके हो और आपको किसी ने बताया ही नहीं कि अरे आप तो सरेंडर में नर्सरी से ही थे। हो सकता है अभी तक आपने समर्पण की पीएचडी भी कर ली हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो 2-3 हमारी स्टेजेस होती हैं। एक तो सुप्त अवस्था, जिसमें कि हम सो रहे होते हैं, जिसका मतलब क्या कि हम अनअवेयर होते हैं। जैसा कि हम अनअवेयर हैं कि अरे हम तो शुरू से सरेंडर में हैं, इसकी अवेयरनेस हमें नहीं थी, तो हम सो रहे थे, हम जागृति में नहीं थे। तो वो हो गई सुप्त अवस्था। फिर दूसरा होता है चैतन्य में, जिसके अंदर की हमको अवेयरनेस है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी ऊर्जा से हो रहा है। तो हम अपनी ऊर्जा को समझने लग जाते हैं और अपनी ऊर्जा को समझते समझते हम अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हम बदल रहे हैं। जैसे जैसे हम बदल रहे हैं, सामने से चीजें भी बदलती चली जाती हैं और हमें उसमें बहुत मजा आता है, क्योंकि अरे देखो, मैंने अपने अंदर ये वाला स्विच ऑन किया तो बाहर क्या हो गया, ये मैंने अपने अंदर ये वाला स्विच ऑफ किया तो बाहर और ही मस्ती हो गई। तो हम इस तरीके से और मस्ती में आते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक आती है नग्न अवस्था। ये नई अवस्था जो कि कल मुझे मणि ने बताई। क्या नग्न अवस्था, जिसमें कि हम नंगे हो जाते हैं। नंगे मतलब कि क्या, हमारे पास कोई इमोशन ही नहीं रह जाते हैं जिसको हम स्विच ऑन करें, स्विच ऑफ करें। हम हो जाते हैं खाली। अब सामने जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमको नाटक नजर आने लग जाता है और हमको दिखता है, अगर इसमें हम पार्ट लेके और एक्टर बनते हैं तो ये रहा हमारा इतना सा रोल, हम उस रोल को करके और बाहर चले आते हैं। हम वो जो एक्टर की पोशाक है, जो ड्रेस है, जो कि हम हर बार एक्टर की पहन लेते हैं कि अरे मैं तो माँ हूँ, 3 बच्चों की माँ हूँ और मैं तो ऑफिस में सीईओ हूँ, मैं इतना बड़ा सीईओ हूँ। ये जो सारे के सारे रोल्स होते हैं जो कि हम निभाने के लिए यहाँ पे आए थे, हम हो जाते हैं उन रोल से अलग। अभी तो हमने बहुत सारी ड्रेसेस डाल रखी हैं अपने ऊपर, बहुत सारे एक्टर एक साथ ही बने हुए हैं और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम देखना शुरू हो जाते हैं, हम उन सब पोशाकों से अलग हो जाते हैं, हम उन सब कपड़ों से, उन सब रोल से एकदम अलग हो जाते हैं और वहीं पे खड़े होके और देखते रहते हैं कि बाहर जो ड्रामा चल रहा है, हाँ उसमें एक शरीर है, वो शरीर है जो कि ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो शरीर मात्र मैं नहीं हूं। तो ये इसका कल नाम दिया मणि ने, नग्न अवस्था। हम जैसे पैदा हुए थे वो वाली अवस्था फिर से हम में आ जाती है कि हमें कोई चिंता नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं है, हम जो है ये शरीर नहीं है। हाँ, हमारे आसपास कोई ना कोई दुनिया चल रही है और हम उस दुनिया से परे हैं। वैसा हम कब होते हैं, जब हम एकदम शिशु होते हैं, हम पैदा ही हुए होते हैं, तब हम होते हैं। और वो अवस्था जब वापस से हमको आने लगती है तो शरीर से 4 जुड़े हुए जो भी आपने चीजें कमाई, जो भी आपने अपने जीवन में हासिल किया, आपने बच्चे हासिल किए, आपने डिग्री हासिल की, जो कुछ भी आपने 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 किया, अब आपको उस सब के अंदर नाटक नजर आ जाना शुरू हो जाता है और आप पहुंचने लग जाते हैं खाली करने को, खुद को खाली करने में। और फिर क्या, फिर आपको हर चीज के अंदर सिर्फ मजा ही मजा आता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग पिक्चर देख रहे हैं आप कभी भी उस पिक्चर के अंदर नहीं घुस रहे, आप हर पिक्चर को देख पा रहे हैं मस्ती में। किसी पिक्चर में आप रोल निभा रहे हैं शायद मेन हीरो का, और हो सकता है कि किसी पिक्चर में रोल निभा रहे हैं विलन का, लेकिन आप उस रोल से जुड़ना बंद हो जाते हैं और आप हर रोल को मस्ती में निभा पाते हैं। जो आपने विलन का रोल भी निभा दिया तो भी आप उसमें समझ जाते हैं कि नहीं, ये मैं नहीं हूं, ये तो मुझसे करवाया जा रहा है। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि उसको किसी को निभाने की जरूरत थी इस रोल में, तो उस रोल को लेकर भी आपको कोई भी इमोशन नहीं आता। आप मोस्टली भावहीन रहते हैं, जैसे कि बच्चा भावहीन रहता है। जब बच्चे को कुछ भी चाहिए होता है
उस मिनट 4 मिनट के लिए उसके पास भाव आते हैं, उसकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है उस मिनट में, और वो अगले ही क्षण भूल जाता है कि वो कहाँ है, कौन है, क्या है, उसको अगले मिनट क्या करना है, उसको कुछ भी नहीं करना। ये जो नग्न अवस्था है, इसके अंदर बीच में छोटा सा एक पार्ट आता है जिसमें कि आप जागृत अवस्था में हैं, आपको नाटक दिखने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी आप भावहीन पूरे तरीके से नहीं हुए, अभी भी आपके अंदर बहुत सारे भाव हैं। अब क्या करें उन भावों का, क्या करें उनको जो कि अंदर भरा पड़ा है, हम करते हैं उसको रिलीज। मैं सिखलाती हूँ कैंडल प्रोसेस बार बार कि क्या करिए, जब कोई इमोशन आए तो उसको रिलीज कर दीजिए। दिया रखिए, अगर दिया सामने नहीं रख रहे तो अपने दिमाग में रखिए, और मैं कईयों को कहती हूँ मुझे ही दे दीजिए। आपके अगर कोई इष्ट देव हैं तो उनसे गप्पे मार के और उनको दे दीजिए, और नहीं तो दिए से गप्पे मार के और दिए को दे दीजिए कि भाई इतने दिनों तक मैंने ये अपने सारे इमोशन रखे और मुझे अच्छी तरह से महसूस हो गए। हाँ, ये भी मेरे को गुस्सा भी महसूस हुआ, मुझे दुख भी महसूस हुआ, मुझे जो बंधन है सबके साथ बंधने में, मुझे वो भी महसूस हुए। अब सब महसूस हो गए, अब मैं चुनूंगी कि मुझे क्या महसूस करना है। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, दुख तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है, कभी भी आ सकती है। हमारा टीवी कभी भी उसमें ट्यूनिंग कर सकता है, तो जब वो ट्यूनिंग करेगा तो हम उस दुख को देख जाएंगे, बोलेंगे अच्छा ये चैनल चल गया क्या, अब मैं इस चैनल को दे देती हूँ दिए को। मैं क्या कर रही हूँ उस वक्त, मैं समर्पण कर रही हूँ अपने उस दुख को, उस दिए को। इसी को कहते हैं समर्पण। तो अगर आपने कभी भी कैंडल का प्रोसेस किया है तो आप समझ जाइए कि हाँ, एक वो जो अवस्था थी जिसमें आपको पता ही नहीं था कि आप समर्पण कर रहे हैं, वो तो आपने किया ही किया और वो अभी भी चालू है। लेकिन जिसको अवेयर समर्पण कहते हैं, जागृत समर्पण, वो भी अब आप करना शुरू कर चुके हैं। और आप जब कुछ भी अपने कैंडल को पकड़ाते हैं, दिए को पकड़ाते हैं, अपने इष्ट देव को पकड़ाते हैं, तो आप बात करते हैं और उनको दे देते हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने इमोशन जो हैं वो सौंप रहे हैं, उनका समर्पण कर रहे हैं। बाकी जब लोग हैं, जब जैसे कहते हैं, कोई बहुत ही समृद्ध आदमी होता है, किसी के पास बहुत पैसे होते हैं, जब उसको पूछो कि अरे मतलब इतना तुमने तो इतना भारी काम किया, इतना पैसा कमाया, वाह तुम तो इतने ही ऊंचे आदमी, तो वो क्या कहते हैं ना कि नहीं नहीं ये तो सब भगवान क्या ही दिया दराया है। लेकिन उसी आदमी का अगर बहुत भारी नुकसान हो जाए और फिर आप उसके पास जाओ कि अरे ये कैसे हो गया, अरे उसने ये कर दिया, उसकी गलती से ये हो गया, मेरा तो भाग्य ही खराब है जो ये हो गया। तो वो जो भगवान का दिया धुआं था, तो अगर उसी ने वापस ले लिया तो वहां पे क्यों नहीं समझ में आता आपको कि वो उसी का था, उसने वापस ले लिया, आपने अपना नाम उस पे लिखा ही क्यों? आपने जो अपना नाम किसी भी चीज पे लिख दिया तो फिर वो भगवान की दी दराई कहाँ पे रह गई? आप जो कि बोलते हैं, बहुत लोग डायलॉग बोलते हैं कि नहीं नहीं जी ये तो सिर्फ भगवान का दिया हुआ है, पर मन में ऐसा नहीं है। अगर वो मन में भी समझ जाए कि जो भगवान का दिया हुआ है वो किसी दिन अगर भगवान ने ले भी लिया तो फिर गाली किसको? गाली या तो भगवान को ही दो। नहीं नहीं, जब देता है तो भगवान, और जो लेता है वो शैतान। ना, भगवान भी कुछ नहीं और शैतान भी कुछ नहीं, सब कुछ जो है वो खेल किसका है? वो खेल है आपकी एनर्जी का। क्योंकि हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो एनर्जी आपकी है वो ही आपका शिव है, वो ही आपका ईश्वर है, वहीं से तो सारे की सारी सृष्टि, आपकी सृष्टि, उसका सृजन हो रहा है। तो भगवान कोई बाहर थोड़े ही है। ये जो एनर्जी का घड़ा आप अपने साथ में लेके चल रहे हैं वही है जिसको आपने समर्पण किया, लेकिन आपको वो एनर्जी का घड़ा दिखता नहीं है और अभी आप में और उसमें दूरी है। तो इसलिए कोई ना कोई पात्र खड़ा हो जाता है, एक्टर। जिस तरह से आप कई रोल्स में एक्टर हैं, एक एक्टर ऐसा भी आपकी लाइफ में आ जाता है जो आपकी उंगली पकड़ के और आपको समर्पण सिखाएगा। सिखलाने को है ही क्या, वो आप शुरू दिन से जानते हैं, लेकिन आपको दिखलाएगा कि अरे मूर्ख देख,
तू तो यहाँ पे पहले से ही समर्पण में है, तू क्या इधर उधर समर्पण को ढूंढ रहा है। एक कविता जो कि कल मुझे मणि ने दी, उसको मैं अब पढ़ के और आपको सुनाऊंगी ताकि आप समझो कि समर्पण है ही क्या। तो मणि कहते हैं, समर्पण करो मुझको तुम, मैंने कब ये मांगा तुमसे, क्यों समर्पण करो मुझे तुम, किसने कहा कि तुम्हें समर्पण करना है, क्या दोगे तुम मुझे, क्या है जो तुम्हारा है, क्या ये शरीर तुम्हारा है, ये तुम्हारा शरीर जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्यों ये बना, कैसे बना, कहां से आया, क्यों ही आया, क्या ये शरीर तुम्हारा है जो तुम मुझे दोगे, अरे तुम तो खुद ही इसे छोड़ दोगे, क्या दोगे तुम मुझे, क्या है जो तुम्हारा है, क्या ये दौलत तुम्हारी है, ये दौलत जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्यों ये बनी, किसने तुम्हें दी, क्यों आई ये तुम्हारे पास, कहां से आई और कहां जाएगी अगली घड़ी, क्या ये दौलत तुम्हारी है जो तुम मुझे दोगे, अरे तुम तो खुद ही इसे छोड़ दोगे, क्या दोगे तुम मुझे, क्या है जो तुम्हारा है, क्या ये रिश्ते तुम्हारे हैं, ये रिश्ते जिनके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कब ये बने, कैसे बने, किसने बनाए, किस जन्म से आए, क्या ये रिश्ते तुम्हारे हैं जो तुम मुझे दोगे, अरे तुम तो खुद ही इन्हें छोड़ दोगे, क्या दोगे तुम मुझे, क्या है जो तुम्हारा है, चलो मैं ही मांग लेता हूं तुमसे वो जो तुम्हारा है, तुम्हारे विचार, उनमें बसी तुम्हारी ढेरों इच्छाएं, उनसे जुड़े तुम्हारे सपने, उनसे लगा तुम्हारा लगाव, उनसे जुड़ा तुम्हारा दर्द, उससे भरे तुम्हारी आंखों के आंसू, लाओ कर दो समर्पण ये सब, हाँ ये सब तुम्हारा ही तो है, सदियों से लेकर चल रहे हो तुम अपने अरमानों की गठरी का भार, और मैं कहता हूं तुमसे, सुस्ता लो तुम, थक गए होगे इस बोझे को उठाते, बोझा है भारी और डाल रखा है तुमने इसे अपने कांधे पर, थक गए होगे, और जैसे ही मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम शक भरी निगाहों से देखते हो मुझे, कैसे दे दूं तुम्हें मैं अपने सपने, अपने अरमान, इनको पूरा करने का जिम्मा मेरा है, अगर तुम्हें सौंप दिए और तुम इन्हें पूरा करना भूल गए तो फिर रह न जाएगा मेरा ये जीवन अधूरा, फिर से अधूरा, और मैं हंसता हूं, ठहाके लगाता हूं, 100 जन्म के बाद भी तुम समझ जो न पाए, सपनों को पूरा करना काम तुम्हारा कभी था ही नहीं, वो तो मेरा ही काम था, लेकिन तुमने छीन लिया मुझसे ये बोझा, ये सोच के कि सपने पूरे हो जाएंगे तो मस्ती आ जाएगी, और मैं तुमसे करने चला था सौदा कि सपने आज ही दे दो तो मैं मस्ती आज ही थमा दूं, लेकिन सौदा तुम्हें समझ ही न आया और तुम निकल पड़े एक बार फिर एक और नाटक में पात्रता निभाने, किसी और माया जाल में फंसने, खुद को रिझाने, जाओ तुम थोड़ा और घूम के आओ, जब समझ आ जाए तुम्हें ये माया जाल तो ले आना अपनी गठरी मेरे पास और कर देना समर्पण मुझे, समझ जाओगे उस दिन तुम कि सपनों का सौदा कितना फायदेमंद रहा तुम्हें। तो ये कल तुम सबके लिए आया, और एक और छोटा सा पीस, मणिमंथन। मणिमंथन, हो तेरा मंथन, अंदर ही तेरे समुद्र जो है उसका मंथन, निकल के आए बाहर तेरे सारे दोष, तेरे सारे खार, और पी जाऊं उन्हें मैं एक ही घूंट में, बाकी रहे अमृत, सिर्फ अमृत, तेरा समर्पण उस खार का मुझको, मेरा समर्पण इस संसार का तुझको, मणि में मणि तुम, मणि बन। ऑल राइट, सो ब्यूटिफुल। सो
सो दिस इज व्हाट समर्पण इज। ये रहा आप सबके लिए समर्पण, कि हमने जो कुछ भी भार अपने कांधे पे उठाया हुआ है उसको ही समर्पण करना है। हम कि नहीं हम तो इतने समर्पित हैं, हमने ये दे दिया, हमने आज इतने मंदिर बनवाए, हमने इतना दान किया, उसमें कहीं पे तो क्या ही समर्पण है। जो तुमने दान करने का भी भार अपने ही कांधे पे उठा रखा है तो उसमें क्या ही समर्पण है। ये जो भार है इसी को उठा के मणि को दे दो और मुक्त हो जाओ अपनी सारी कहानियों से। आगे क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है, किसको करना है, कौन करेगा, मुक्त हो जाओ। ये सब कहानियां हैं और इन सब कहानियों से बनते जो तुम्हारे दुख हैं, उन सब दुखों का ऑलरेडी जितना तुमने इकट्ठा किया हुआ है भार, उस सबको आज ही पकड़ा दो। मणि को आज ही समझ जाओ तुम कि यहाँ पे ये जो है इसमें जो कुछ भी तुमने भर रखा है उसको जैसे जैसे तुम खाली करते चले जाते हो, तुम पकड़ाते चले जाते हो कैंडल को, मीनल को, मणि को, देव को, देवी को, जिसको भी तुम पकड़ाते चले जाते हो वो तुम क्या ही कर रहे हो, समर्पण ही तो है। तो इसलिए खुद को अगर समझ में ना आया हो कि समर्पण समर्पित हो तुम पहले से समर्पित हो, अब तो बस वो अगला दौर आया है कि तुम ही गायब हो जाओ, आ जाओ तुम नग्न अवस्था में, नंगे हो जाओ सारे भावों से, सब इमोशंस को छोड़ दो और आ जाओ फिर उसी रूप में जैसे कि तुम थे पहले दिन जब तुमने जन्म लिया। वही शिशु हमको वापस से बनना है। तो जो मस्ती है वो भीतर है, वो कहीं पे जाएगी नहीं, वो तो बढ़ती ही चली जाएगी जो आप अपना समर्पण और समर्पण और समर्पण जारी रखें। एक चीज और, जैसे कि कहानियां, तो अब वक्त आया 2-3 कहानियां सुनाने का। तो एक आया जैसे एक लड़की आई, बोली कि हाँ मैं इतने ज्यादा समर्पण में हूँ कि मैंने मणि को बोला कि मणि मैं तुम पूरे सरेंडर में हूँ। अब ऐसा है कि जो मेरे को कैंसर था वो वापस कभी भी ना आए, तुम बस इस बात का ध्यान रखो कि वो कैंसर मेरे को दोबारा ना आए, क्योंकि मैंने तुमको सरेंडर किया, कि मैंने ये मांगा है आप मुझे दो, ना कि जो मणि मैं आपको सरेंडर करती हूँ, आप जो दो वो ही भला, आप जो दो वो ही अच्छा, वो नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया, अब तुम मुझे ये दे दो। और बहुत ही क्यूट स्टोरीज हैं, क्योंकि कई लोग कि हमने सरेंडर कर दिया और फिर मणि को बोला मणि हमारी फ्लाइट नहीं मिस होनी चाहिए, ये फ्लाइट जो है अब मैं तो लेट हो गई, मणि मैं आपसे सरेंडर्ड हूँ, आप प्लीज मेक श्योर कि मेरी ये जो फ्लाइट है ना वो नहीं मिस होनी चाहिए। ठीक है, मणि ने बैठा दिया उन्हें उस फ्लाइट में, लेकिन उन्होंने इस एक्ट को, इस कर्म को नाम दे दिया सरेंडर। ना, सरेंडर वो सौदा नहीं है, मैं देती हूँ हाँ, आपने मुझसे मांगे कि मैं अपने दुखों का भार आपको पकड़ा दूं, मैंने दिए अपने दुख, और उसके बदले में आप जो भी मुझे दो वो बढ़िया, आप दो अगर और दुख तो भी बढ़िया, मैं समझ जाऊंगी और देख जाऊंगी कि अच्छा और दुख आ रहा है तो जरूर इसमें मेरा कोई ना कोई काम बाकी है, क्योंकि आपने दिया है तो इसमें जरूर मेरा कोई ना कोई फायदा है। तो मणि अगर मुझे कुछ भी देते हैं, उन्होंने मेरी माँ को हार्ट अटैक दिया, उन्होंने मेरे से मेरा ही घर लेके और किसी और को दिलवा दिया, तो उसमें क्या हुआ, उसमें मेरे को आई और मस्ती, और मैंने सर नीचे झुका के बोला कि जो आप बोल रहे हो, जो आप बोलते हो कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत मैंने और मेरे हस्बैंड ने जितना इकट्ठा किया था उस सबको मिला के और ऊपर से लोन लेके हमने जो घर बनाया था, मणि बोले कि वो दे दो किसी और को। तो मैंने बोला अगर आप बोलते हो तो इसमें मेरा जरूर कोई ना कोई बहुत फायदा है, और जो फायदा है तो वो आप पैसों के अंदर कहाँ ही मोल तोल करने चले उसको, जो फायदा है वो तो मेरी ऊर्जा के घड़े में है कि मेरा घड़ा खाली हो रहा है, जो घर बनाया उसमें भी ये मेरा वो भी छूट रहा है। तो जब मैं उसको छोड़ देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलती है और नग्न अवस्था, और मुझे मिलता है वो बच्चों का सा प्रेम, वो बच्चों का सा हृदय, जो वो हृदय मेरा ही हो जाता है। तो बाहर से मुझे सबसे क्या मिलता है, बाहर आप सबसे मुझे मिलता है वही प्रेम। तो उस प्रेम को
पाने के लिए मैंने किया सरेंडर, लेकिन उस प्रेम को पाने के लिए जो राह थी वो मैंने नहीं बतलाई मणि को कि नहीं अब आप ऐसे नहीं, आपने मुझे कैसे बोला कि ये घर दे दो, ये मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, नहीं, उसके अंदर सरेंडर नहीं, जिसके अंदर हम हार मान के, अच्छा आप कहते हो तो फिर दे ही देते हूँ, अच्छा आप कहते हो तो फिर कर ही लेती हूँ, तो ये जो हार मान के करना हुआ उसको कहते हैं पराजय, उसको समर्पण नहीं ही कहते हैं। तो जहाँ पे मन में मुस्कान हो और बाहर हंसी हो और चारों तरफ मस्ती हो और फिर उसके बाद जो आपको गाइडेंस में आए और आप वो कर जाओ, उसको कहते हैं समर्पण। तो ये जो समर्पण है उसको अलग रखना है, वो मस्ती के साथ आता है और वो मस्ती ही बढ़ाता है। और बाकी सब ये जो नाटक हैं जिसमें कभी तो हमने हार मान ली और कभी हमने मन मार लिया, तो इसको जो है ये समर्पण नहीं ही है। मैं अभी साइन ऑफ करूंगी एंड वी विल कम बैक टू द मेडिटेशन फॉर टुडे। तो मिलते हैं आप सबको